कोरोना काल में किसान आंदोलन में जान फूंकने के लिए करनाल से किसानों का जत्था सिंगू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में काफिला आगे बढ़ रहा है। गुरनाम सिंह ने कहा, किसान इसलिए कूच कर रहे हैं ताकि अलग अलग जिलों की हाजिरी बनी रहे, साथ ही सरकार को ऐसा न लगे कि आंदोलन ठंडा पड़ गया। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया गया है, जिसे 12 विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला है। पहलवान सागर धनकर हत्याकांड मामले में फरार चल रहे सुशील कुमार को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। यहां से सुशील को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने 30 मिनट तक सुशील कुमार से पूछताछ करने की इजाजत दी थी। इसके बाद पुलिस ने सुशील कुमार की 12 दिन की कस्टडी मांगी थी। 20 दिन से फरार चल रहे सुशील कुमार और अजय बकरवाला को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा करवाने पर हाई लेवल मीटिंग में परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया है। सीबीएसई ने परीक्षा के लिए 2 विकल्प रखे। इसकी तारीखें और फॉर्मेट अभी तय नहीं हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा, सभी राज्यों से लिखित में अपने सुझाव 25 मई तक भेजने का आग्रह किया गया है। इसके बाद अंतिम निर्णय होगा। 1 जून को पूरी जानकारी के साथ तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगाए बिना 12वीं की परीक्षा करवाना बड़ी भूल साबित हो सकती है। 12वीं के 95% स्टूडेंट्स की उम्र 17.5 साल से अधिक है। ऐसे में हमें एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए कि उन्हें कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन दी जा सकती है। यास तूफान पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज हाई लेवल बैठक की। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने तूफान से निपटने को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। मीटिंग में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों, टेलीकॉम, पावर, सिविल एविएशन, इसके अलावा संबंधित मंत्रालय के सचिवों के साथ तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों पर यास का खतरा मंडरा सकता है। दिल्ली के 5वीं बार दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है। सीएम केजरीवाल ने 31 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया। 31 मई तक दिल्ली में पहली जैसी पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली में लॉकडाउन 24 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा, हालात ठीक रहे तो दिल्ली में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, पिछले 1 महीने में दिल्ली के अनुशासन की वजह से कोरोना की लहर फीकी पड़ती नजर आ रही है। आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल में संक्रमण दर 36% तक पहुंच गया था, लेकिन अब पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.5% ही रह गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वैक्सीनेशन और जरूरी सेवाएं बिना किसी रुकावट के पहले की तरह चलती रहेंगी। बीते 24 घंटे की बात करें तो यूपी में 4,844 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 14,086 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में इस वक्त रिकवरी की दर 93.2% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट कम होकर 1.97% पर आ गई है। हरियाणा में भी संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के 31 मई की सुबह 5 बजे तक इसे लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा पुडुचेरी में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया गया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं की छूट मिलती रहेगी। सभी दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। पुडुचेरी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1448 नए मामले सामने आए। 34 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना को लेकर बिहार सरकार एक्शन मोड में है। अब बिहार में आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट सिर्फ 24 घंटे के भीतर मिल जाएगी। आज सीएम नीतीश कुमार ने टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, चलंत टेस्टिंग वैन से तत्काल पटना जिला के गांवों के लिए शुरुआत हुई है। जल्द ही पूरे बिहार में ये टेस्टिंग वैन दौड़ेगी। एक वैन से तकरीबन 1000 लोगों की जांच की जा सकेगी। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। डब्ल्यूएचओ ने बच्चों के लिए भारत में बनी नेजल वैक्सीन को कारगर बताया है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, नेजल वैक्सीन बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। राजस्थान के दौसा में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। 1 मई से 21 मई के बीच दौसा में 341 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 1 साल से लेकर के 18 साल तक के बीच है। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा का जिला प्रशासन पहले से अलर्ट है। इसके अलावा अब स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर जाकर कोविड टेस्ट भी करेगी। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के लिए अभी भी तैयारी तेज है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी वेव बच्चों के लिए ज्यादा घातक होगी। ऐसे में मुंबई के जोगेश्वरी स्थित कोविड सेंटर में बीएमसी की मदद से डॉक्टर फॉर यू एनजीओ संस्था बनाया गया है। सेंटर में 40 कमरों का खास सेटअप तैयार किया गया है। एक कमरे में 2 बेड के साथ सारी मेडिकल सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ बच्चे अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में आज वैक्सीन सेंटर पूरी तरीके से बंद रहे। हालांकि बीएमसी की तरफ से कहा गया
रविवार होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए गए हैं, जबकि सोमवार के लिए जानकारी दे दी जाएगी। दरअसल पिछले कई दिनों से 45 साल से ज्यादा वालों को ही वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए एलजी अनिल बैजल ने निर्देश जारी किए कि कोरोना संबंधी दवाओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और ज्यादा दाम वसूलने से रोका जाए। एलजी के निर्देश के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने आदेश जारी किया कि कोरोना संबंधी दवाओं की जानकारी मेडिकल स्टोर्स के बाहर डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से 12वीं की बोर्ड परीक्षा ओपन बुक सिस्टम से करवाने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी अपने घर में बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। परीक्षा के लिए 1 जून से प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे, जिसे विद्यार्थी खुद जाकर सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। छात्र प्रश्न पत्र और आंसर शीट अपने घर ले जाएंगे और 5 दिन में पेपर हल करने के बाद अपने स्कूल में जमा करवाएंगे। इस संबंध में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। कोरोना से बिगड़े हालात के बीच जेपी नड्डा ने सेवा ही संगठन का मंत्र दिया। जेपी नड्डा ने 4 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा के 317 सांसदों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उनसे महामारी में जनता के बीच जुटे रहने की अपील की। साथ ही सांसदों से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने को भी कहा। अस्पतालों में दवाएं मुहैया हो पाए, इसके लिए भी मदद की जाए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रूपनगर से गुरुद्वारा श्री भट्ट साहब के हॉल में कोविड केयर सेंटर तैयार किया है। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जागीर कौर इसका लोकार्पण करने पहुंचे। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने बताया 25 बेड का ये कोरोना केयर सेंटर मुफ्त सेवाएं देगा। 24 मई से सेंटर में मरीजों का दाखिला शुरू हो जाएगा, जिसके लिए डॉक्टर और नर्सों की भर्ती कर 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा का भी प्रबंध किया गया है।